कल्पना कीजिए, एक रात आप सो रहे हैं। अचानक आपकी खिड़की के बाहर आकाश में एक चमकती हुई लाल नीली आग की लकीर दिखती है। वह इतनी तेज है कि 10 सेकंड में पूरा आसमान पार कर जाती है। फिर रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। धरती से सिर्फ 28 लाख किलोमीटर दूर एक बर्फ का पहाड़ गुजर रहा है, जो हमारी सूर्य से भी 2.5 अरब साल पुराना है। और अगर यह पृथ्वी से टकरा जाता, तो पूरा हिमालय एक झटके में उड़ जाता। अब जरा सांस रोकिए, क्योंकि यह कोई फिल्मी सीन नहीं, ये सच में हो चुका है। बस 45 दिन पहले। और सबसे डरावनी बात, यह बर्फ का पहाड़ कोई हमारा अपना नहीं था। यह दूसरे तारे का था। यह 7 अरब साल से अकेला अंतरिक्ष में भटक रहा था और अचानक हमारे घर में घुस आया। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया 3IATLAS। लेकिन रातों रात सोशल मीडिया पर इसे कुछ और कहा जाने लगा। मौत का मेहमान, एलियन का टाइम कैप्सूल, और कुछ लोग तो कहने लगे यह भगवान का अंतिम संदेश है। अब सवाल यह है, क्या यह सच में टकराने वाला था? क्या इसके अंदर सच में एलियन जीवन के सबूत मिले? क्या नासा ने कुछ छिपाया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह 7 अरब साल पुराना है, तो क्या यह उस समय का गवाह है जब हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी नहीं बनी थी? दोस्तों, अगले मिनट में मैं आपको वही सच बताने जा रहा हूं, जो नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने चुपके से रिकॉर्ड किया, और जो सिर्फ 17 वैज्ञानिकों की एक गुप्त रिपोर्ट में लिखा है। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो आप हमेशा यह सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने पूरा देख लिया होता। तो सांस रोकिए, क्योंकि अब हम उस रात की ओर जा रहे हैं जब यह अंतर तारकीय राक्षस हमारे सौर मंडल में घुसा और दुनिया की हर बड़ी दूरबीन एक साथ चीख उठी, ये क्या आ गया? 1 जुलाई 2025 रात 2:17 चिल्ली की एंडीज पहाड़ियों पर एक अकेली दूरबीन ने कुछ देखा, जो देखते ही उसने पूरी दुनिया को अलर्ट भेज दिया। उस अलर्ट का कोड था इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कंफर्म, हाइपरबोलिक ऑर्बिट, एक्सट्रीम वेलोसिटी। और बस यहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड की अब तक की सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी कहानी, जिसका नाम है धूमकेतु 3 IATLAS। 760 करोड़ साल पुराना और अभी भी जिंदा। अब आप तैयार हैं? क्योंकि अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि अगले 2 मिनट बाद ही आपका दिमाग फटने वाला है। 1 जुलाई 2025 की वह रात, चिली के रियो हर्टाडो में एंडीज पर्वत की चोटियों पर एक दूरबीन सिस्टम चुपचाप आकाश को स्कैन कर रहा है। यह है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, या ATLAS। एक ऐसी मशीन जो पृथ्वी से टकराने वाले खतरनाक क्षुद्र ग्रहों को ढूंढती है। लेकिन उस रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। मैग्नीट्यूड 18 की चमक, यानी नग्न आंखों से दिखाई न देने वाली एक छोटी सी बिंदु ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह कोई साधारण क्षुद्र ग्रह नहीं था। यह धूमकेतु था, लेकिन ऐसा धूमकेतु जो हमारे सौरमंडल का नहीं था। यह अंतरतारकीय था, दूसरे तारे से आया हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत नाम दिया 3IATLAS। क्यों 3 आई? क्योंकि यह तीसरा ऐसा वस्तु है जो हमारे सौरमंडल में बाहरी मेहमान की तरह घुसा है। पहला था एक आई ओ मुआमुआ 2017 में, जो सिगार के आकार का था और वैज्ञानिकों को एलियन तकनीक का शक दिला गया। दूसरा 2 आई बोरिसोव 2019 में, जो एक सच्चा धूमकेतु था। लेकिन 3IATLAS ये अलग था। ये तेज था, 61 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य की ओर दौड़ रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, यह कहां से आया? क्या यह मिल्की वे गैलेक्सी के मोटे डिस्क से, जहां तारे सूर्य से भी अरबों साल पुराने हैं? इस खोज ने दुनिया भर के टेलीस्कोपों को जागा दिया। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वेरी लार्ज टेलीस्कोप, सब ने अपनी नजरें तरेर लीं। लेकिन रुकिए, यह खोज सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य तो इसके अंदर छिपा था। क्या यह धूमकेतु हमें बता सकता था कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे शुरू होता है? चलिए पहले समझते हैं कि यह आखिर है क्या। धूमकेतु क्या होते हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये बर्फ, धूल और चट्टानों के गोले हैं। सौर मंडल के निर्माण के बचे हुए टुकड़े। जब ये सूर्य के पास आते हैं, तो बर्फ पिघलती है, गैस निकलती है और पूंछ बन जाती है। लेकिन 3IATLAS कोई साधारण धूमकेतु नहीं। इसका कक्षा पैटर्न हाइपरबोलिक है।
मतलब यह सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि सीधा गुजर कर चला जाएगा। इसकी एक्सेंट्रिसिटी 6.1394 है, जो इतनी ज्यादा है कि यह लगभग सीधी रेखा में उड़ रहा है। कल्पना कीजिए, एक तीर जो सूर्य को चीरता हुआ निकल जाए। इसका पेरिहेलियन यानी सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु 29 अक्टूबर 2025 को 1.356 ईयू पर था। ईयू क्या है? एक खगोलिक इकाई जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर। तो यह सूर्य से इतनी ही दूरी पर आया, लेकिन फिर भी इतना तेज कि अधिकतम स्पीड 68.3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। अब सोचिए, अगर यह पृथ्वी के पास से गुजरता तो क्या होता? सौभाग्य से इसका न्यूनतम दूरी पृथ्वी से 1.8 ईयू थी, कोई खतरा नहीं। लेकिन मार्स के पास से 0.19 ईयू, वीनस के पास 0.65 ईयू और बृहस्पति के पास 0.36 ईयू, इतना करीब कि मार्स एक्सप्रेस और एक्सोमार्स जैसे अंतरिक्ष यान ने इसे करीब से देखा। 3 अक्टूबर 2025 को मार्स के पास से गुजरते हुए चाइना का तियानवेन-1 ने इसकी तस्वीरें लीं। लेकिन यह ट्रैजेक्टरी हमें कहां ले जाती है? दक्षिणी आकाश से, सेजिटेरियस तारामंडल से। यह अप्रत्याशित था क्योंकि ज्यादातर अंतरतारकीय वस्तुएं सोलर एपेक्स की ओर से आती हैं, लेकिन यह दक्षिण से। क्यों? क्या यह मिल्की वे के थिक डिस्क से आया, जहां तारे पुराने और धातु कम हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से जुड़ता है अगला रहस्य, इसकी उम्र। उम्र का रहस्य। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया। ओटो ताही ऑक्सफोर्ड मॉडल, जो गैया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के डेटा से ट्रेजेक्टरी ट्रेस करता है। परिणाम? 66% संभावना से कम 7 अरब साल पुराना है। हाँ, 7 बिलियन ईयर। हमारा सूर्य तो सिर्फ 4.6 अरब साल का है। कुछ अध्ययन कहते हैं 3 से 11 अरब साल, तो कुछ 10 बिलियन। लेकिन टाइटल में 760 मिलियन क्यों? शायद शुरुआती अनुमान का एक हिस्सा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह ब्रह्मांड के शुरुआती दौर का टाइम कैप्सूल है। ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, तो यह उसके आधे से ज्यादा समय से घूम रहा है। कैसे पता चला? इसकी स्पीड से 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की हाइपरबोलिक एक्सिस वेलोसिटी, जो बताती है कि यह लंबे समय से अंतरतारकीय स्पेस में फ्री फ्लोटिंग है। और इसका ओरिजिन? मिल्की वे के थिक डिस्क से, जहां तारे धातुओं से कम हैं, सूर्य के 40% से भी कम। इसका मतलब, यह किसी ऐसे तारे के आसपास बना जहां ग्रह बनने की शुरुआत हो रही थी, शायद कॉस्मिक नून के समय, जब गैलेक्सी में तारे तेजी से बन रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात, इसमें निकल का वाष्प, नींबू जैसा धातु पाया गया, लेकिन आयरन नहीं। क्यों? क्या यह उसके मूल तारे की रसायनिकी का संकेत है? और पानी की बर्फ, जो पृथ्वी पर जीवन लाई हो सकती है, क्या यह धूमकेतु पृथ्वी पर पानी का स्रोत है? नहीं, लेकिन यह बताता है कि ब्रह्मांड में पानी कितना आम है। अब सोचिए, अगर यह 7 अरब साल पुराना है, तो इसमें क्या छिपा होगा? इसके अंदरूनी रसायन। चलिए, JWST की नजरों से झांकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 6 अगस्त 2025 को ने इसकी रचना का राज खोला। यह CO2 से भरपूर है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी की बर्फ से 8 गुना ज्यादा। सामान्य धूमकेतुओं में यह अनुपात कम होता है। फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, OCS, कार्बोनाइल सल्फाइड और CN, साइनाइड गैस। लेकिन C2, C3 जैसे कार्बन चेन कंपाउंड्स की कमी। यह असामान्य है। धूल के कण छोटे, 1 माइक्रोमीटर, 22 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से निकल रहे, और बड़े 100 माइक्रोमीटर वाले 2 मीटर प्रति सेकंड। उत्सर्जन रेट? CO2 का 129 किलो प्रति सेकंड, पानी का 6.6 किलो। इसका मतलब, यह 3.32 AU दूर से ही सक्रिय हो गया, सामान्य धूमकेतुओं से जल्दी। न्यूक्लियस का साइज? हबल ने 21 जुलाई 2025 को देखा, 0.32 से 5.6 किलोमीटर, लेकिन ज्यादातर 1 किलोमीटर। कोमा लाल रंग का? धूल से। VLT ने जुलाई-अगस्त में पोलराइजेशन मापा, नेगेटिव, जो सोलर सिस्टम के धूमकेतुओं से अलग। और निकल? 4.6 ग्राम प्रति सेकंड। वैज्ञानिक The मिचियो काकू कहते universe हैं, यह is the 7 अरब साल symphony पुराना है, of इसलिए निकल vibrating ज्यादा। strings. लेकिन आयरन क्यों नहीं? क्या इसका मूल तारा लोह कम था?
ये रसायनिकी हमें बताती है कि दूसरे सिस्टम्स में ग्रह कैसे बने। लेकिन रुकिए, क्या यह ओमुआमुआ जैसा अजीब है? ओमुआमुआ पतला था, गैस नहीं निकालता था, तो एलियन शिप का शक। लेकिन 3 IATLAS, क्लासिकल कॉमेट्री एक्टिविटी, सब्लिमेशन, आउटगैसिंग, धूल की पूंछ, कोई आउटबर्स्ट नहीं, कोई फ्रैगमेंटेशन नहीं, तो प्राकृतिक है। लेकिन फिर भी दक्षिणी ओरिजिन शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि इससे लगता है कि अंतरतारकीय वस्तुएं हर दिशा से आ सकती हैं। अब तुलना करते हैं पिछले मेहमानों से। पहला अंतरतारकीय, एक आई ओ मुआ 2017 में हवाई के टेलीस्कोप ने देखा। 400 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा, सिगार शेप, स्पीड 26 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन गैस नहीं, सिर्फ नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी लोएब ने कहा एलियन प्रोब, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा हाइड्रोजन आउटगैसिंग। दूसरा, 2 आई ओवर बोरिसोव, 2019 अमेच्योर खगोलशास्त्री ने ढूंढा सच्चा धूमकेतु COCN पानी, लेकिन 3 आई ओवर ATLAS इनसे अलग, ज्यादा CO2, निकल और उम्र। ओमुआमुआ से बड़ा, बोरिसोव से ज्यादा सक्रिय। यह हमें बताता है कि अंतरतारकीय वस्तुएं विविध हैं, कुछ एस्टेरॉयड लाइक, कुछ कॉमेट लाइक। लेकिन क्यों आते हैं? गैलेक्सी में अरबों सिस्टम्स ग्रेविटी असिस्ट से उछलकर। एक अध्ययन कहता है पिछले 10 मिलियन सालों में यह 25 तारों के एक पार्सेक पास से गुजरा, लेकिन कोई पेरेंट स्टार ट्रेस नहीं, अरबों सालों में खो गया। यह विचार डरावना है, अकेला भटकना। लेकिन वैज्ञानिक महत्व, यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की केमिस्ट्री बताता है। CO2 रिच न्यूक्लियस, मतलब यह CO2 फ्रॉस्ट लाइन से बाहर बना, ठंडे क्षेत्र में। पानी की बर्फ, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक। क्या ऐसे धूमकेतु पृथ्वी पर पानी लाए? पुराने अध्ययन कहते हैं हाँ, 50% पानी ऐसे ही आया। तो 3 IATLAS हमें याद दिलाता है हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ऑब्जर्वेशंस ने इस रहस्य को और गहरा किया। ATLAS ने डिस्कवर किया, लेकिन प्रीकवरी यानी पहले के डेटा ZTF से 14 जून से और वेजमैन ऑब्जर्वेटरी से 21 मई 2025, 122 ऑब्जर्वेशन से कंफर्म। हबल ने 21 जुलाई को पहली इमेज, कोमा और न्यूक्लियस। नवंबर में UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से SO रेशियो। JWST ने NIR स्पेक से कंपोजिशन, CO2 पानी। अगली 2025 दिसंबर में VLT ने CN और NI डिटेक्टेड। जेमिनी साउथ ने 27 अगस्त को कलर फोटो, कोमा और टेल। नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने 2 जुलाई को एक्टिविटी कंफर्म, वेरा सी। रुबिन ऑब्जर्वेटरी ने 21 जून से कोमा ग्रोथ दिखाई। TS ने मई जून में प्रीकवरी। स्विफ्ट ने UV में OH और पानी। SPRX ने CO2 कोमा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप ने HCN रेट 1.5 से 4.5 गुणा 10 की 27 शक्ति मॉलिक्यूल्स प्रति सेकंड। एक्सोमार्स TGO ने अक्टूबर में मार्स पास से इमेज। मार्स एक्सप्रेस ने 1 से 7 अक्टूबर को। नासा का MRO डेटा प्राइवेट, लेकिन जूनो बृहस्पति पर मार्च 2026 में पास। जुपिटर के पास जूस मिशन नवंबर 2025 में। यूरोपा क्लिपर और हेरा ने आयरन टेल में। स्पेसक्राफ्ट फ्लाई बी पॉसिबल, मार्स से DB सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन लाइट कर्व मई से अगस्त तक ब्राइटनिंग। मैग्नीट्यूड 11.5 पर पीक, स्मार्ट टेलीस्कोप से दिखा। पैथ, सेजिटेरियस से ऑफ्यूकस, स्कॉर्पियस, लिब्रा, विर्गो, लियो। सोलर कंजंक्शन 21 अक्टूबर से अदृश्य। लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस क्या बताते हैं? कि ये क्लासिकल है, लेकिन यूनिक। सन फेसिंग प्लूम जुलाई अगस्त में, फिर एंटी सोलर टेल। फैन शेप्ड डस्ट इजेक्शन, नेगेटिव पोलराइजेशन, सोलर सिस्टम से अलग, CN कोमा एसिमेट्रिक। ये सभी पजल्स हैं। लेकिन क्या कोई खतरा? नहीं। लेकिन अगर फ्रैगमेंट होता, मीटियोर शावर, लेकिन सेफ। अब बड़े सवाल पर आते हैं, ये हमें क्या सिखाता है? 3 IATLAS का महत्व जीवन से जुड़ा है। पानी की बर्फ, CO2, ये कार्बन साइकिल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या ऐसे धूमकेतु जीवन के बीज बिखेरते हैं? पेंसपर्मिया थ्योरी कहती है हाँ। ओमुआमुआ पर शक था, लेकिन यह कंफर्म करता है कि अंतरतारकीय सामग्री ऑर्गेनिक है। OCS कॉमेट्स में दुर्लभ, लेकिन जीवन के लिए जरूरी। CN अमीनो एसिड्स बनाता है। तो यह बताता है कि ब्रह्मांड में जीवन आम हो सकता है। लेकिन शॉकिंग, इसका ओरिजिन थिक डिस्क से, जहां मेटलिसिटी कम।
मतलब शुरुआती गैलेक्सी में ग्रह बनने के तरीके अलग थे और वर्टिकल वेलोसिटी प्लस 18.5 किलोमीटर प्रति सेकंड टिल्टेड ऑन ऑर्बिट। क्या यह ग्रेविटी असिस्ट से? हाँ, 25 स्टार्स पास, लेकिन कोई ट्रेस नहीं। अवी लोएब ने 16 जुलाई 2025 को कहा एलियन स्पेसक्राफ्ट, लेकिन क्रिस लिंटॉड, स्कॉट मैनली ने खारिज, CO2 CN से प्रूफ नेचुरल। तो कोई एलियन नहीं, लेकिन रहस्य बरकरार। क्या यह ग्रो करेगा स्पेक्टेकुलर टेल? हाँ, पेरिहेलियन के बाद। लेकिन अब निकट भविष्य, फ्यूचर, दिसंबर 2025 में जो WST फिर देखेगा, जूनो, जुपिटर पर। लेकिन प्रोब, मार्स से फ्लाई भी आसान। अगर लॉन्च तो क्लोजअप, लेकिन समय कम। ये धूमकेतु सौर सिस्टम छोड़ देगा, लेकिन डेटा रहेगा। यह हमें सिखाता है, हम अकेले नहीं। ब्रह्मांड में अरबों ऐसे यात्री, लेकिन सवाल बाकी। क्या अगला और करीब आएगा? क्या यह जीवन का संदेश लाया? क्या हम कभी उसके पेरेंट स्टार ढूंढेंगे? ये सवाल हमें रातें जगाते रहेंगे। लेकिन एक बात पक्की, 3 IA TLAS ने ब्रह्मांड को करीब ला दिया। तो दोस्तों, यह थी धूमकेतु 3 IA TLAS की सच्ची कहानी। रहस्यमयी, चौंकाने वाली, लेकिन सच्ची। क्या आप आकाश की ओर देखेंगे आज रात? शायद कहीं वहां कोई और यात्री इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद।